जी ने बोला ये भगवान जी को लगेगा भोग इसका, आज पहला आम आया सीजन का, वो पहला भोग ठाकुर जी को। और वो राजा का मंत्री आ गया, उसने कहा कि ये आम, तो उसने उसको भी, अच्छा दुकानदार को लगा ये लोग रेट पूछ रहे हैं, तो उसने बोला 25 पैसे, तो उसने मंत्री को भी 25 पैसे बताया। भाई दुकानदार था, रेट सबको एक सा बताया 25 पैसे। संत जी ने कहा नहीं, पहले मैंने बोला है ये मैं लूंगा। अब मंत्री भी टसन में, नहीं ये तो मैं दूंगा, सुन मैं तुझे इसके 50 पैसे देता हूं, ये आम मेरे राजा के लिए जाएगा, मेरे राजा। संत जी बोले नहीं मैं तुझे 75 पैसे दूंगा, ये मेरे भगवान जी के लिए जाएगा। मंत्री बोला नहीं ये मेरे राजा साहब के लिए आम जाएगा। संत राजा ने बोला है बढ़िया आम का सीजन, आम लेके आना, और पूरे बाजार में एक ही आम है, मैं राजा के लिए लेके जाऊंगा, मैं 1 रुपया दूंगा। अब दुकानदार तो बड़ा खुश हो रहा है कि चलो भैया हमें तो पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब मंत्री बोला मैं इसके 1 रुपया दूंगा। अच्छा संत जी बोले मैं इसके 1.25 रुपए दूंगा। मंत्री बोला मैं 2 रुपए दूंगा। संत जी बोले मैं 3 रुपए दूंगा। मंत्री बोला मैं 5 रुपए दूंगा। संत जी बोले मैं 6 रुपए दूंगा, पर ले जाऊंगा मैं भगवान की। अब वो चवन्नी के आम की कीमत करते करते राजा का मंत्री बोला मैं 10 रुपए दूंगा, मैं 10 रुपए में ये आम लूंगा। संत जी बोले मैं 12 रुपए में ये आम लूंगा मेरे भगवान जी का। करते करते वो आम, मंत्री बोला मैं 50 रुपए दूंगा। संत जी बोले मैं 60 रुपए दूंगा। उस जमाने में 60 रुपए जानते हो। अब हुआ क्या कि मंत्री को लगा कि भगवान यदि मैं 60 रुपए का आम लेकर जाऊंगा तो राजा बोलेगा पागल बना रहा, 60 रुपए का भी कोई आम होता है, 60 रुपए में तो इतने सारे आम आ जाएंगे, और ये एक आम लेके जाएगा। मंत्री तो डर गया, मंत्री को लगा ये भगवान हो सकता है हमारे राजा से भी बड़ा वाला राजा इसका हो, है ना, इसलिए इससे पंगा लेना ठीक नहीं है। तो 60 रुपए में मंत्री चुप हो गया, 50 रुपए ही बोल पाया। मंत्री को लगा कि पर मुझे भी तो हिसाब देना है, पूछा जाएगा कि आम 50 रुपए का कैसे है। भाई आम की कीमत तो आम के हिसाब से 25 पैसे का आम 50 पैसे का हो सकता है, 1 रुपए का होगा, यहाँ तक तो ठीक, 1 रुपए का होगा। भाई 100 रुपए किलो आम बिक रहा है बाजार में, तो कोई 150 रुपए किलो का हो सकता है, 200 किलो तक का। अब कोई 10,000 रुपए किलो का आम ले आए, तो अब मंत्री चला गया, और मंत्री जब गया तो संत जी ने 60 रुपए बोले थे, तो संत जी ने 60 रुपए दिए। अब संत जी ने जब 60 रुपए दिए तो 60 रुपए का होना चाहिए, खर्चा कितना मैं हिसाब तो दूंगा। जब संत जी आए तो मुनीम ने हिसाब मांगा कि क्या क्या लाए हो। बोले आम कितने का, 60 रुपए का। अब मुनीम के तो आश्चर्य लगा, लेकिन मुनीम सोचा बोलूंगा नहीं, 60 रुपए का। और जब वो आम काट करके राजा को, जब मुनीम ने बोला कि आज 60 रुपए का आम संत जी लाए हैं भोग के लिए, तो राजा सब दर्शन करने आए कि भाई देखें 60 रुपए का आम कैसा है, बड़ा महंगा है। और संत जी बड़े भाव से भैया उस आम का भोग जब लगा रहे थे काट करके बढ़िया, और जब भोग लगाए तो भगवान संत जी के उस प्रेम पर रीझ गए कि मेरे भगवान के लिए यह वस्तु है, तो भगवान के लिए कोई मूल्य नहीं, पैसे का कोई मूल्य नहीं, भगवान के आगे क्या मूल्य है। आज भगवान स्वयं, संत जी जब आम काट कर रखे तो भगवान का भोग लगाए ठाकुर जी प्रकट होकर के। भगवान वस्तु के भूखे नहीं है, लेकिन वस्तु के पीछे जो भक्त का प्रेम है कि ये भगवान के लिए। आप लोग खरीदते हैं ना फल, तो आप इस भाव से खरीदते हैं ये मेरा बेटा खाएगा, ये मेरी पत्नी के लिए, ये मेरे परिवार के लिए। पर भक्त का भाव ये शरण में रहता है। फिर भगवत कृपा से संत जी को दर्शन हुआ, सबको दर्शन हुआ। और एक दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा था कि जो भगवान की शरण में रहता है दुख उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक संत जी की कथा मैंने संतों से सुनी कि एक संत जी थे, बहुत बड़े भक्त थे। क्या हुआ कि वो संत जी रोज भगवत सेवा किया करते थे, रोज सेवा करते थे। वो आम का भोग लगाए वो, और आम का भोग लगाने के बाद वो भगवान ने प्रसाद पाया, जो बचा वो खाए। संत ने राजा को दिया, सबको दिया। एक दिन क्या हुआ, उन्हीं संत ने देखा
कि मेरे द्वार पर ना कोई काला सा आदमी खड़ा है। तो वो संत जी भगवान जी की पूजा में घंटों लगाते थे, नहलाना, कपड़े से पहुंचना, माला, हार, पुष्प, खुद बाजार जाना, खुद से भगवान के बर्तन खुद धुलना, कोई नौकर चाकर नहीं रखा था। भगवान की सेवा में खुद, जैसे यशोदा मैया कन्हैया की सेवा खुद करती थी, कोई नौकर चाकर नहीं रखा था। भगवान के लिए पुष्प तोड़ना, उनके लिए तुलसी तोड़ना, उनके मंदिर में झाड़ू लग, सारा काम संत जी स्वयं करते। आम ले आए 60 रुपया का और भगवान को खवाया और भगवान खाए। वो ऐसे संत थे कि भगवान खाते थे उनके हाथ से। एक दिन क्या हुआ कि काला सा आदमी बाहर बैठा था, तो संत जी ने बहुत देर से देखा बैठा है, उनको लगा चलो कोई दर्शन करने आया होगा मंदिर में। उन्होंने पूजा पाठ पूरी की और जब वो बाहर निकले तो संत जी ने पूछा, कौन है तू, कब से बैठा है यहाँ, क्या करना चाहता है, क्या है? वो बोला, महाराज मैं पाप हूं, पाप। पाप? किसका पाप है तू? आपका। मैं आपके ऊपर चढ़ने के लिए आया हूं, सवार होने के लिए। मेरे ऊपर? कौन है तू? पाप हूं। कौन सा पाप? आपने पिछले जन्म में कोई पाप किए थे तो वो पापों का फल आपको मिलना है। तो मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं, बताओ मैं कब आ जाऊं? संत जी बोले, ये बता कि तू कितने दिन के लिए आना चाहता है? बोले, महाराज ज्यादा नहीं, मैं 12 साल रहूंगा आपके पास। 12 साल मुझे भोगना पड़ेगा? हाँ, आपने किसी जन्म में जाने अनजाने में जो पाप किए होंगे, अब वो पाप तो खड़ा है आपके सामने, स्वीकार करो। तो बोले, जब तू मेरे ऊपर आएगा तो मेरा क्या होगा? बोले, आपके शरीर में गलन हो जाएगी। मैं कोढ़ हूं, कोढ़। कोढ़ का रोग, मावाद बनती पूरे शरीर में, चमड़ी गल गल के गिर जाएगी, आप उठ भी ना पाओगे, बड़ा कष्ट होगा, बड़ी पीड़ा होगी। संत जी ने बोला, सुन, मैं 12 साल तो तेरे को उठा सकता हूं, तू जितना दर्द देगा देना, लेकिन फिर मेरी पूजा छूट जाएगी, मेरी भगवत सेवा छूट जाएगी। तो एक काम कर कि मैं देख सेवा नहीं छोड़ सकता, भगवान जी को जल्दी सुला दूंगा, कल मैं भगवान जी की शयन आरती जल्दी कर दूंगा, और तू एक काम करना, केवल 12 घंटे के लिए आ जाना, मैं जल्दी सुला दूंगा, तू आएगा, उसके बाद फिर तू चला जाएगा, तब फिर मैं भगवान जी की सवेरे की पूजा आरती कर लूंगा। तो संत जी ने कहा, तू 12 घंटे के लिए मैं तुझे स्वीकार कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। तुझे आना हुआ, वरना तू 12 घंटे भी के लिए जा, नहीं लेना तुझे। अब लो भैया, पाप बोला, अच्छा आया हूं तो स्वीकार कर लो महाराज। तो संत जी ने भगवान जी की सेवा आरती कर दी, आज जल्दी स्वयं करा दिया, सुला दिया और पाप को बुला लिया, आजा। अब वो पाप जैसे ही सवार हुआ, संत जी को अथाह पीड़ा, अपार कष्ट। जैसे देखो, कर्मों का फल तो साहब भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह को भी कितना दर्द हुआ होगा जब पूरे शरीर में बाण चुभे होंगे। लेकिन एक बात बताएं, वो संत जी पूरी रात चीखते चिल्लाते रहे, कमरा बंद करके, और भोगते रहे पाप।